हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक मोटर का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे। एक सिंपल सा दिखने वाला सवाल है कि मोटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, आप कैसे किसी मोटर को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका जवाब बेसिकली कैसे देना है, कौन कौन सी बेसिक और फंडामेंटल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मोटर सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मोटर का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, तो वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आप एसी इंडक्शन मोटर लगाना चाहते हैं कि डीसी मोटर लगाना चाहते हैं कि यूनिवर्सल मोटर लगाना चाहते हैं। वो तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप चाहे जो भी मोटर का सिलेक्शन करें, वो सिलेक्शन बेसिकली किस बेसिस पर आप कर रहे हैं, वो आपसे ये सुनना चाहते हैं। तो अगर आप उन्हें ये बोलने वाले हैं कि हम तो ये देखेंगे कि कितने किलोवाट की मोटर लगानी है, कितने आरपीएम की मोटर लगानी है, तो आपका आंसर पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा। क्योंकि कितने आरपीएम की मोटर लगे या कितने पावर रेटिंग की मोटर आप लगाएंगे किसी भी जगह पर, ये सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। जो प्राइमरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी मोटर सिलेक्शन के लिए, वो होता है आपका एप्लीकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखिए कि मोटर का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है। क्या आप एक सीलिंग फैन चलाना चाहते हैं जिसके लिए आपको मोटर का सिलेक्शन करना है? क्या आप एक कंप्रेसर चलाना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई इंडस्ट्रियल भारी भरकम मशीनरी है जिसको आप चलाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप उन्हें ये पूछेंगे, आप इंटरव्यू में ये बोलेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, उस एप्लीकेशन का नेचर क्या है, ये भी रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मेरा सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन का नेचर अलग है। जैसे सीलिंग फैन को शुरुआत में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की कोई हैवी मशीनरी की बात करूं, तो हो सकता है उस एप्लीकेशन का, उस लोड का नेचर ये हो कि उसे हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहला आपका जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि मेरा एप्लीकेशन क्या है, मुझे मोटर बेसिकली किस एप्लीकेशन में लगानी है। उसके बाद आप उन्हें ये बताएंगे कि एप्लीकेशन के बाद हमें ये देखना होगा कि जो भी मेरी एप्लीकेशन है जिसके लिए मैं मोटर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उस एप्लीकेशन का, उस लोड का नेचर क्या है। क्या वो नेचर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रखता है? क्या वो जो लोड है वो एक कांस्टेंट टॉर्क की रिक्वायरमेंट रखता है? ये सारी चीज़ें आपके आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सीलिंग फैन है। अब आपकी एप्लीकेशन आपको पता चल गई कि मुझे सीलिंग फैन के लिए एक मोटर का सिलेक्शन करना है। अब आपके माइंड में सवाल ये आना चाहिए और आपको ये इंटरव्यू में बोलना है कि सीलिंग फैन का नेचर क्या है, सीलिंग फैन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, सीलिंग फैन को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीलिंग फैन में हम जो भी मोटर लगाएंगे उस मोटर को कोई हैवी मशीनरी को मूव नहीं करना है। लेकिन सीलिंग फैन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि सीलिंग फैन जब घूमना शुरू करता है, तो सीलिंग फैन का जो बेसिक लोड है, यानी कि सीलिंग फैन में जो मोटर लगी है उसका लोड वो फैन नहीं है, या वो फैन में जो पंखुड़ियाँ लगी है वो नहीं है। सीलिंग फैन की मोटर का जो मेन लोड है वो लोड है आपकी आसपास की एयर, आपके आसपास के रूम में जो हवा है। क्योंकि आपका सीलिंग फैन जब घूमना शुरू होगा तो सीलिंग फैन के जो फिन्स लगे हैं, जो ब्लेड्स लगे हैं, वो ब्लेड बेसिकली सराउंडिंग एयर को कट करते हैं, जिसके वजह से एयर का फ्लो आपके पूरे रूम में होना शुरू होता है। तो आपकी मोटर के लिए जो बेसिक लोड है वो सीलिंग फैन का फिन्स नहीं है, मतलब वो सीलिंग फैन के ब्लेड्स नहीं है, वो उसकी सराउंडिंग एयर है। अब ये चीज़ आप देखिए कि अगर कोई सीलिंग फैन धीरे धीरे घूमना शुरू किया, अब अगर आप सीलिंग फैन की स्पीड बढ़ाते हैं, तो जैसे उसके ब्लेड्स की रोटेटिंग स्पीड बढ़ेगी, उसको उतनी ज़्यादा स्पीड से एयर को कट करना पड़ेगा ताकि आपके जो रूम है वो रूम में ज़्यादा एयर सर्कुलेट हो, आपको ज़्यादा हवा मिले। पर अगर आपके रूम में ज़्यादा हवा का फ्लो बढ़ गया है, तो अब आपके आसपास की जो एयर थी वो एक तरीके के विंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो सर्कुलेटिंग एयर जो एक फ्लो प्रोड्यूस होगा, वो फ्लो अब आपके फैंस के जो ब्लेड है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, उसको भी अपोज करने का काम करेगा। तो अब आपके सीलिंग फैन में जो मोटर लगी है वहाँ मेरी रिक्वायरमेंट ये आ जाएगी कि अगर मेरी सीलिंग फैन की स्पीड में बढ़ाता हूँ
तो उसके हिसाब से मेरी टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़नी चाहिए। अब आप इस चीज़ों को कनेक्ट करने लगे होंगे कि एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के नेचर से मेरा मतलब क्या था। तो अगर आपकी जो फ़ैन की मोटर है वो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे एक पर्टिकुलर टॉर्क पर ही चल रही है, तो एयर सर्कुलेट होने के वजह से, एयर का रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से हो सकता है आपका फ़ैन बढ़ी हुई स्पीड को सस्टेन नहीं कर पाए। ऐसे में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि मेरे जो मोटर है वो जैसे उसका आरपीएम बढ़े उसका टॉर्क भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, ताकि सर्कुलेटिंग एयर के वजह से जो रेस्ट्रिक्शन, जो ओपोजिशन मुझे मिल रहा है उसको भी मैं ओवरकम कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए कि आपकी टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखनी पड़ेगी, टॉर्क का नेचर आपको कैसा चाहिए वो देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन क्या है आपको वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा मोटर की ड्यूटी साइकिल भी आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, आप मोटर कितने किलोवाट की लगाते हैं वो तो ठीक है, एक तरीके से वो बात सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि मोटर का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, इसमें मोटर का किलोवाट और मोटर का आरपीएम बाद में आएगा, मोटर की ड्यूटी साइकिल पहले आएगी। मैं जो मोटर लगाने वाला हूं, अभी मुझे एप्लीकेशन पता चल गई, वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, फैन का तो हमने एग्जांपल लिया है। मैं जो मोटर लगाने वाला हूं उसका एप्लीकेशन मुझे पता है, उस एप्लीकेशन का नेचर मुझे पता है, पर क्या मुझे मोटर को कंटिन्यूसली 24/7 चलाना है? जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो मोटर्स होती है वो कंटिन्यूसली 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कंटिन्यू दिन रात चलती है। तो क्या मेरी एप्लीकेशन कंटिन्यूस रनिंग की रिक्वायरमेंट रखती है? क्या मेरी एप्लीकेशन ऐसी है जो इंटरमिटेंट रनिंग की रिक्वायरमेंट रखती है? जैसे हमारे पानी के पंप हो गए, अब सुबह हमारे यहाँ पानी आता है तो हम आधे घंटे के लिए मोटर चलाते हैं, टंकी भर जाती है तो हम मोटर को बंद कर देते हैं। कोई 2 दिन में 1 बार चलाता है, कोई 1 दिन में 2 बार चलाता है, तो इसको इंटरमिटेंट रनिंग कहते हैं। तो आपके आंसर में ये भी आना चाहिए कि हमारे मोटर की ड्यूटी साइकिल भी एक फैक्टर होगा जो ये डिसाइड करेगी कि मैं मोटर का सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि मोटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, एक अलग पर्सपेक्टिव अगर आपको मिला हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।